यसु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरी तरफ से सबको सलाम। पहला सलीबी कलमा जो यसु मसीह ने उन कठिन और मुश्किल हालात में बोला, जब उसके इर्द गिर्द वो सब लोग मौजूद थे जो उसे परसिक्यूट कर रहे थे, मार रहे थे, उस पर जुल्म कर रहे थे। आइए पढ़ते हैं यसु मसीह ने इस मौके पर क्या कहा। लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। यसु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जी हाँ, यसु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यसु मसीह के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज एक नबूवत को पूरा कर रहा था। और जब यसु मसीह ने ये शफायत की दुआ की, तब भी एक नबूवत पूरी हो रही थी। आइए पढ़ते हैं ये नबूवत कब और कहां की गई थी। यसाया नबी की किताब उसका 53वां बाब और उसकी 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। मेरे अजीजों, यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है जो इस दुनिया में अपनी जान देने के लिए आया, हमारी खातिर, आपकी खातिर, ताकि हम जिए। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसने अपनी जान के फिदिया के बदले हमें खरीद लिया है और अब हम यीशु मसीह के खून खरीदे हैं। यीशु मसीह ने हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का एक मौका बख्शा है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं। जो कुछ उसने किया है उसकी उस बेऐब कुर्बानी के ऊपर ईमान लाएं। इसीलिए उसने इस कठिन मौके पर भी उनको लानत नहीं किया, उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं की, लेकिन यीशु मसीह ने वो कर दिखाया जिसको उसने खुद टीच किया था अपनी मिनिस्ट्री के दौरान, अपनी खिदमत के दौरान। मत्ती की अंजील के 5वें बाब में जहां यीशु मसीह कुछ ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, आइए पढ़ लेते हैं। मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये यीशु मसीह है, ये वो यीशु मसीह की वाहिद हस्ती है जो ना सिर्फ कहता है बल्कि करके भी दिखा रहा है। यीशु मसीह ने सिर्फ तालीम नहीं दी, उसने वो अपनी जिंदगी में पूरा करके भी दिखाया। और असल इंसान का पता तभी चलता है जब उसके ऊपर ऐसी कठिन मुसीबत आती है और वो उस मुसीबत में या वो उस मुश्किल टाइम के अंदर क्या रिएक्ट करता है, क्या करता है। यीशु मसीह ने उस एक्सट्रीम सिचुएशन में जब उसको परसिक्यूट किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उसको पता था कि सलीब के ऊपर अब मेरा मरना तय है, इसके बावजूद उसने माफ किया अपने दुश्मनों को, उन सब लोगों को जो उसको तंग कर रहे थे, परसिक्यूट कर रहे थे, उसने उनको भी माफ किया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अंजील के अंदर यही पैगाम दिया है, यही तालीम दी है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो। ऐसा मैसेज आपको दुनिया के किसी और कल्चर के अंदर नहीं मिलता, किसी और मजहब के अंदर नहीं मिलता। क्योंकि यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला देते हुए, पुराने अहद का हवाला देते हुए कि मसीह से पहले लोग क्या करते थे, वो भी यीशु मसीह ने बोला है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। अजीजों, बहुत आसान है अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना, उसकी केयर करना, और जो आपका दुश्मन है उसके साथ दुश्मनी निभाना। सारी दुनिया यही कर रही है, लेकिन हम खुदा के बेटे और बेटियां तब ठहरेंगे जो यीशु मसीह ने किया है, जब हम भी वही करेंगे। जो खुदा बाप कर रहा है जब हम वही करेंगे। खुदा बाप नेको और बदो दोनों पर अपना सूरज चमकाता है, उनको भी खुराक दे रहा है। इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए कि हम अपने बुरा चाहने वालों के लिए भी दुआ करें, शिफायत करें कि खुदा उनको सच्ची राह दिखाए, शिफायत करें कि वो भी खुदा की पहचान तक पहुंचे। पहले सलीबी कलमे का जो दूसरा हिस्सा है उसमें यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है कि उस वक्त वो लोग ला इल्म थे, नहीं जानते थे कि वो अपने मसीहा को मसलूब कर रहे हैं। क्योंकि यहूदियों में दो तरह के लोग पाए जाते थे। एक यहूदी वो थे जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे, उसमें यीशु मसीह के शागिर्द भी शामिल थे, उसमें इब्तदाई कलीसिया के लोग शामिल थे। और दूसरे लोग वो थे जो यीशु मसीह को अपना मसीहा नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो किसी ऐसे मसीहा की तलाश में थे
जो उनके ऊपर बादशाहत करेगा, हुक्मरानी करेगा, रोमियो के साथ जंग करेगा और वो जीतेगा और वो मूसा की तरह उनको वहां से निकाल के ले जाएगा। तो वो लोग इस चीज से डिस्करेज हो गए और उन्होंने कहा कि ये हमारा मसीहा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग समझ रहे थे कि ये वो मसीहा नहीं है जिसका खुदा बाप ने वादा किया था कि मैं मसीहा को भेजूंगा जो तुम्हें साल्वेशन देगा, जो तुम्हारी निजात का काम करेगा। क्योंकि लोग दुनियावी निजात समझ रहे थे। जैसे हजारों हजार जंगें हुई और हमेशा जब बनी इसराइल को फतह मिलती थी तो उनको दूसरी कौमों से निजात मिलती थी, तो इस बार भी वो रोमियो से निजात चाह रहे थे, लेकिन खुदा का वो अजीम प्लान समझने में नाकाम हो गए थे। वो ये नहीं समझ रहे थे कि खुदा ने हमें अब्दी रिहाई दे दी है, अब्दी निजात दे दी है, गुलामी से, गुनाह की गुलामी से निजात दे दी है। तो इसलिए क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाए थे तो यीशु मसीह उनके लिए भी शफायत कर रहे थे, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हम देखते हैं अमाल की किताब में जब पतरस ने पहला वाज दिया तो वहां पे पतरस ने यही अल्फाज इस तरह से बोले हैं। आयत पढ़ लेते हैं, अमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत। और अब ऐ भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी। पतरस उनको ये रियलाइज करवा रहा है, क्योंकि आप इस वाक्य से बखूबी वाकिफ होंगे, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा अमाल की किताब उसका 3 बाब, कि जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो गैर जुबानों को सुनते हैं और फिर वो पतरस को सुनना चाहते हैं कि ये क्या कहता है। जब पतरस अपना कलाम पेश करना शुरू करता है, सुनाना शुरू करता है लोगों को, तो वो लोग भी वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं जो यीशु मसीह की मसलूबियत में शामिल थे, जिन्होंने उसके अंदर हिस्सा डाला था, जिन्होंने उस वक्त बराबा को छुड़ाया था, वो लोग भी वहां सुन रहे थे। इसलिए पतरस उनसे मुखातिब होकर कहता है कि बेशक तुमने वो काम नादानी में किया था, तुम जानते नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब तुम ढूंढ रहे हो, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अब हम क्या करें, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये वही मसीहा था जिसका बाप ने वादा किया था और वो मरकर मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चला गया है। और अब तुम्हें उस पर ईमान लाना और उसके नाम का बपतिस्मा लेना है हमेशा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। और जब पतरस उनको ये कलाम सुनाता है तो कलाम कहता है कि उनमें से पहले दिन ही 3000 से ज्यादा लोग ईमान ले आए। तो ये है खुदा के कलाम की कुदरत, ये है यीशु मसीह की वो शिफायत की दुआ जो यीशु मसीह ने उस मुश्किल टाइम में भी की, और उसकी दुआ की वसीला से ये जिंदगियां भी बच गई। अगर वो चाहता तो उस वक्त उन जिंदगियों को कष्ट कर सकता था, उन लोगों को जो उसको मार रहे थे, जो उसको कत्ल कर रहे थे, उसके बदले में वो भी उनके लिए कोई बद्दुआ कर देता और बेशक वो हो सकता है कि वो मर जाते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक एक जिंदगी को बचाना चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो हर एक की तौबा तक नौबत चाहता है। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आइए यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। उसने उस मुश्किल टाइम में भी सबको माफ किया, उसने मोहब्बत दिखाई, उसने अपना तंग करने वालों के लिए भी शिफायत की। आज हमारा भी ये काम बनता है यीशु मसीह के फॉलोवर्स होते हुए और बाप के बेटे और बेटियां होते हुए कि हम भी वैसे ही काम करें, ताकि दुनिया देखे और दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ये लोग डिफरेंट हैं, ये लोग अलग हैं, ये हटकर हैं, ये उस दूसरी दुनिया के लोगों जैसे नहीं है। और यीशु मसीह ने सलीब पर जाते हुए जो पहले अल्फाज बोले वो यही बोले कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।